चलो देखो बच्चों, जो हमारा रन कौशल वाली पजल थी, पहले तो आपको मुझे सीधा आंसर नहीं भेजना था, वो स्ट्रेटेजी बना के भेजनी थी कि कैसे उसका आंसर को हम अप्रोच करेंगे, पूरा लिख के करना था। एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। जैसे काफी बच्चों ने ना आंसर सिर्फ लिख दिया 2 वेज, काफियों ने सीधा लिख दिया 1 वेज। ठीक है, सिर्फ आंसर ही निकालना नहीं था, हमें ये भी बताना था कि अगर 2 आंसर है तो सिर्फ 2 ही क्यों है। वैसे उसका आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो 2 वेज है। 2 वेज है, 2 वेज इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, इसकी अप्रोच समझते हैं, स्ट्रेटेजी समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन प्लेस अ नंबर्स 0 to 9 इन द सर्कल्स विदाउट रेपिटेशन। 0 to 9 हमें नंबर्स प्लेस करने हैं। 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 9, ये टोटल 10 हैं। और आप अगर ध्यान से देखो, ये 10 ही सर्कल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही सर्कल्स हैं। ठीक है, इनमें हमें ये नंबर्स प्लेस करने हैं, कोई रेपिटेशन नहीं करनी। कुछ इस तरीके से प्लेस करने हैं कि सम ऑफ द नंबर्स इन द वर्टिसेस ऑफ शेडेड रीजन। अब जो ये शेडेड ट्राइंगल है, ये वाला, इस तीनों में जो हम नंबर्स प्लेस करेंगे, इन तीनों में जो हम नंबर प्लेस करेंगे, इन तीनों में, इन तीनों में, इन तीनों में, इन तीनों में, सबका सम सेम रहना चाहिए। कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करनी है। काफी बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत हायर मैथमेटिक्स लगेगी, जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी मैथ लगेगी। और इवन मैथ भी नहीं, सिंपल सा दिमाग लगेगा। देखना कैसे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखा हुआ है कि जो द वेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सम रोटेशन और रिफ्लेक्शन विल बी कंसीडर्ड सेम। इसका मतलब, जैसे हम, अगर मैं ट्रायंगल को रोटेट कर दूं तो एक अलग वे दिखेगा, बट वो उसको वे गिनना नहीं है, वो सेम ही है, रिफ्लेक्शन या वेज। एंड मैं ये भी डिस्कस करता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले क्या अप्रोच रहेगी, देखना, सेंटर वाले एलिमेंट पे जाओ। जो ये सेंटर वाला सर्कल है, इस सेंटर वाले सर्कल पे हमने मान लो कोई भी एलिमेंट प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा, यहाँ पे रख लेते हैं लैम्डा। अब लैम्डा 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो मैं प्लेस कर चुका हूँ लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब ये ट्राइंगल में इन तीनों वर्टिसेस पे कुछ भी लिखो, उन सबका सम, इसमें कुछ भी लिखो, उन सबका सम, इस पे कुछ भी 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 सम, सेम रहना चाहिए। ये क्वेश्चन है। अच्छा, मान लो इन तीनों वर्टिसेस भी मैंने कुछ भी लिखा, देखना, उन सबका सम है x। इन पे सम लिखेंगे, उनका सम भी x है। इस पे लिखेंगे, उसका सम भी x है। ये देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वर्टेक्स कवर हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स कवर हो गया। मान लो यहाँ पे लिखा x1 x2 x3, तो यहाँ पे लिखा x4 x5 x6 x7 x8 x9, इन सबका सम, और ये एक लैम्डा हो गया। आप समझ रहे हैं थोड़ी बात। जैसे आप ऐसे फील करो ना, x1 x2 x3, यहाँ पे x4 x5 x6 x7 x8 x9। देखो, x7 x8 x9 का सम x होना चाहिए, x1 x2 x3 का सम x होना चाहिए, x4 x5 x6 का सम x होना चाहिए, और ये बीच में हमने लिखा हुआ है लैम्डा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0 + 1 + 2 अप टू 9, और जो ये होता है, ये होता है 45। पहले यहां तक बताओ, क्या पता लग रहा है ना सबको। लैम्डा प्लस 3x इज इक्वल्स टू 45। ये एक्चुअल में यही है ना, 3x, x1 + x2 + x3 प्लस x4 + x5 + x6 x7 + x8 + x9। इसको ऐसे लिख लिया। तो ये बोल सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 45 - 3x। क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि जो लैम्डा होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। लैम्डा बच्चों 3 का मल्टीपल ही रहेगा ना हमेशा। लैम्डा मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि लैम्डा 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखना, लैम्डा क्या कुछ हो सकता है। लैम्डा 0 हो सकता है, लैम्डा 3 हो सकता है, लैम्डा 6 हो सकता है, लैम्डा 9 हो सकता है। ये 4 केस पॉसिबल है। ठीक है, अब हम सबसे पहला केस लेते हैं। लेट अस सपोज लैम्डा भी है 1, लैम्डा को हम रखते हैं 0। केस 1 में हमने रखा लैम्डा को 0। तो मैं अब यहाँ पे इस लैम्डा को प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने जो ये डैश सी मारी है, ये शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं 0 प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने 0 प्लेस कर दिया, यहाँ पे हल्का सा लिख देते हैं 0। ठीक है, अब तुम देखो, अगर लैम्डा मेरे पास 0 हो गया तो x कितना आएगा।
x कितना आने वाला है? इफ लैम्डा इज 0 वी हैव इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल्स टू 45 minus 3x, lambda 0, 45 minus 3x, x is equals to 15, x is equals to 15, ये सबका बन गया 15। अब तुम देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इस तीनों वर्टिसेस पे कुछ ऐसे नंबर्स प्लेस करने हैं कि x1 plus x2 plus x3 15 हो, x4 plus x5 plus x6 15 हो, x7 plus x8 plus x9 15 हो, और ये भी ध्यान रखना है कि x2 plus x4 plus lambda भी 15 हो, x3 plus lambda plus x7 भी 15 हो, lambda plus x6 plus x8 भी 15 हो। ठीक है, तो यहीं से देखते हैं ध्यान से 15 सम, तुम ये देखो यहां पे तो मैंने 0 प्लेस कर दिया इस लैम्डा पे, इन दोनों एलिमेंट्स का सम 15 होना चाहिए, इन दोनों एलिमेंट्स का सम 15 होना चाहिए, इन दोनों एलिमेंट्स का सम 15 होना चाहिए। तो देखें 15 कैसे कैसे बन सकता है, 15 एक तो बनेगा 9 plus 6 से, और 15 कैसे बन सकता है 8 plus 7 से, और 15 कैसे बन सकता है 5 10 नहीं बनेगा ये, बस ये दो केस हैं, बट हमें जगह कितनी भरनी थी 3, तुम ध्यान से देखो जगह एक तो ये भरनी है, एक ये भरनी है, एक ये भरनी है, 3 जगह भरनी है, बट हमारे पास केस 2 बन रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा 0 नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि लैम्डा को 0 रखें। अच्छा, अब लैम्डा ना तो 0 हो सकता है, तो थोड़ा सा बाय सिमेट्री कह सकते हैं कि लैम्डा को पहले 9 रख के देखते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है 0 और फिर 9। केस नंबर 2 लेते हैं, वैसे तो आप केस नंबर 2 लैम्डा इक्वल टू 3 भी रख लो, लैम्डा इक्वल टू 6 भी रख लो, बट मैं लैम्डा इक्वल टू 9 रख रहा हूँ, थोड़ा सा सिमेट्री से पता लग रहा है कि ये भी नहीं बनेगा। अगर मैंने लैम्डा को 9 रख लिया तो इक्वेशन देखो बच्चों क्या बनेगी, 9 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3x, और यहां से आपका x कितना आएगा, यहां से आपका x कितना आएगा, ये बन गया हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 इज 36, x आ गया हमारे पास 12, राइट, x आ गया हमारे पास 12। अब तुम लोग ध्यान से देखते हैं, तो x 12, चलो ट्रायंगल दोबारा से बनाए, पुराना पेज हमें दिख जाना चाहिए। ये रहा, देखो ध्यान से, अब मैंने x 12 रखना है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 12 होना चाहिए, इन सबका सम 12 होना चाहिए इन सबका, और x2 प्लस x4 भी 12 होना चाहिए। देखो ना, इन दोनों का सम भी 12 आना चाहिए, इन दोनों का सम भी 12 आना चाहिए, इन दोनों का सम भी 12 आना चाहिए, तभी तो ये वाला ट्राइंगल्स कवर होंगे। और मैंने लैम्डा को क्या रख लिया 9, सॉरी, अगर जब लैम्डा को 9 रख लिया है तो तुम लोग ध्यान से देखो, सम टोटल चाहिए था 12, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 3, इन दोनों का सम 3 होना चाहिए ना बच्चों, यहाँ पे इन दोनों का सम 3 होना चाहिए, इन दोनों का सम 3 होना चाहिए, तभी तो वो नेट 12 बनेगा इन 3 ट्राइंगल्स का, बाकियों की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसा बोल सकता हूँ x2 प्लस x4 भी 3 होना चाहिए, यहीं पे लिख रहा हूँ x2 प्लस x4 भी 3 होना चाहिए, x6 प्लस x8 भी 3 होना चाहिए, x3 प्लस x7 भी 3 होना चाहिए, मतलब 3 पेयर बनने चाहिए 3 के, और 3 के पेयर कितने बनते हैं वो हम चेक करते हैं, 3 के कितने पेयर होते हैं। 3 कैसे कैसे बन सकता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 0 3 होता है, और कोई पेयर हो नहीं पाएगा, नो एनी अनदर पेयर। तो जगह हमें भरनी है 3, जगह हमें भरनी है 3, ये देखो, बट पेयर्स हमारे पास 2 हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये इनमोटाइप। अच्छा अगला थर्ड केस, थर्ड केस में हम लैम्डा को 3 मान लेते हैं, ठीक है, थर्ड केस में हम लैम्डा को 3 मान लेते हैं। देखो हम 0 मान चुके हैं, हम 9 मान चुके हैं, लैम्डा को मानते हैं 3।
अगर लैम्डा 3 हुआ तो इक्वेशन बनी 3 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3x, और x कितना आएगा हमारे पास, x हमारे पास आ गया 14, x आ गया 14। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं एक दोबारा से ट्राइंगल बना के, दोबारा से ट्राइंगल बना के। ठीक है, ये शेडेड 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 है। ठीक है, ये भी शेडेड है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे पास। ठीक, और मैंने अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है देखो ध्यान से, लैम्डा को 3 रख दिया, तो मिडल वाला 3 प्लेस हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा था x1, यहाँ पे लिखा हुआ x2, यहाँ पे x3, यहाँ पे x4, x5, x6, x7, x8, x9। और जब लैम्डा को 3 रखा तो x हमारे पास 14 आया, मतलब इन तीनों का सम 14 चाहिए, इन तीनों का सम 14 चाहिए, इन तीनों का सम 14 चाहिए, 14 चाहिए, 14 चाहिए, 14 चाहिए। अगर तीनों का सम 14 चाहिए तो ये बोल सकता हूँ x6 प्लस x7 11 चाहिए, तो ये बोल सकता हूँ x2 प्लस x4 भी 11 चाहिए, ये बोल सकता हूँ x3 प्लस x9 भी 11 चाहिए। ठीक है, अब 11 देखते हैं सम कैसे कैसे बन सकता है 0 से 9 तक। 11 सम बनाने के बहुत तरीके, 6 प्लस 5 इज 11, then we have 7 plus 4 is 11, then we have 9 plus 2 is 11, we also have 8 plus 3 is equals to 11। बट आप देख रहे हैं ये केस हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा। विद 3 को तो हम यूज कर चुके हैं ना, और विदाउट रेपिटेशन नंबर्स को प्लेस करना था, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। सो 3 हमारे पास पेयर्स पॉसिबल है और 3 ही जगह हमें फिल करनी है। अच्छा, अब देखना, चाहे मैं पहले यहाँ पे कोई पेयर प्लेस करके देख लूं, चाहे यहाँ पे कर लूं, चाहे यहाँ पे कर लूं, इस सर्कल वाले के अलॉन्ग सिमेट्री है ना इन तीनों ट्राइंगल्स की, जो ये जुड़ी हुई हैं। तो कोई भी पेयर उठा लीजिए, लेट अस सपोज कि मैंने 9 2 प्लेस कर दिया, यहाँ पे 9 प्लेस कर दिया, यहाँ पे 2 प्लेस कर दिया, वो तो बाय रोटेशन वही बन जाएगा ना। अब 9 और 2 यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये वाला पेयर तो मेरा यूज हो गया। अब ये वाले पेयर बच गए। अब तुम लोग देखो, अगर मैंने यहाँ पे 9 प्लेस कर दिया, यहाँ पे 3 प्लेस कर दिया, x6 को मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x6 को मैं 6 5 4 7 इनमें से कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 6 रख दिया, मान लो x6 को मैं 6 प्लेस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 9 प्लस 6 कितना बन गया 15, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 14 सम चाहिए। अगर 5 प्लेस कर दिया तो 9 5 14 होता है, तो 5 प्लेस कर सकते हैं, बट फिर यहाँ पे 0 करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो एक केस तो ये बन सकता है, चलो कर दिया, 5 प्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे 5 प्लेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तुम सोच के देखो, x7 को 5 3 8, तो हमें ये 6 प्लेस करना पड़ेगा, हमें ये 6 प्लेस करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ये वाला x7 पक्का इसके अकॉर्डिंग, तो 7 प्लेस हो गया। अब अच्छा, अब तुम लोग ये देखो ध्यान से, x7 को मैं 6 प्लेस कर चुका हूँ, 6 5 11 और 3 14, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, हमने 6 को भी यूज कर लिया, हमने 0 यूज हो गई है हमारी। अब तुम देखो जो हमारे पास पेयर बचा, वो बचा 7 4 वाला, 7 4 वाला। 7 और 4 को, अगर मैं 7 को यहाँ 4 को यहाँ रखता हूँ, फिर देखें बात, 6 4 10, फिर यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, नहीं बनेगी बात, तो 7 को यहीं पे रखना पड़ेगा और 4 को इधर रखना पड़ेगा। 6 6 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पे एक और रखना पड़ेगा, एक हमने यूज भी नहीं किया, हो गया। अब देखना, 4 5 6 6, और यहाँ पे हमें प्लेस करना पड़ेगा फिर 8 8 और 6 14, 8 प्लस 6 14, तो प्लेसमेंट हो गई। देखो क्या वे समझ आया ये कैसे निकाला मैंने, थोड़ा दिमाग है अब यहाँ पे, प्लेसमेंट्स करके देखिए। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे 2 यहाँ पे 9 रखता, फिर वो तो रिफ्लेक्शन ही से ही बन जाती ना प्रॉपर्टी। ये वाली 3 ट्राइंगल्स तो इस सर्कल के अबाउट सिमेट्रिकली है ना। ठीक है, अच्छा अब अगला, तो यहां से हमारा 1 वे आ गया, एक वे तो यहां से आ गया, देखो क्या ध्यान से बात समझ आ गई, एक वे यहां से आ गया।
अब हम लेमडा को रख के देखेंगे 6, हमारा जो फोर्थ केस है, लेमडा को रखेंगे 6। तो हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3x, 6 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3x, और यहां से x निकालिए आप, कितना आएगा? मेरे हिसाब से तो x 13 आएगा, 39/3। तो अब एक ट्रायंगल दोबारा बनाते हैं, सिंपल है, अभी भी वही सेम स्ट्रेटेजी। ये इधर से ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं रख चुका हूँ 6, भाई यहाँ पे तो प्लेसमेंट हो गई है 6 की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया है तो मुझे x2 प्लस सम करके 13 चाहिए, सारे ट्राइंगल्स के वर्टिसेस का सम, 13 13 13 13। 6 तो यहाँ पे प्लेस कर ही चुका हूँ, तो मुझे मतलब सम करके बनाना है 9 के 7 बनाना है यार, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि x2 प्लस x4 भी कितना हो, देखो 6 तो आ ही चुका है, 13 में से 6 7। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आया x3 प्लस x7 भी 7 चाहिए, x6 प्लस x8 भी हमें 7 चाहिए। और अब देखें 7 कैसे कैसे बन सकता है, 7 बन सकता है 6 प्लस 1 7, बट ये केस तो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि 6 को यूज कर चुके हैं। 0 प्लस 7 इज 7, देन वी हैव 2 प्लस 5 इज 7, देन वी हैव 3 प्लस 4 इज 7। और कोई केस नहीं मिलता, और कोई केस नहीं बन पाएगा। ये 3 जगह हैं और 3 ही यूज करनी है। फिर वही, ये सेंटर वाले के आसपास ये वाली ट्राइंगल सिमेट्रिकल है, ये और ये वाली। तो हम कोई भी एक नंबर प्लेस कर दें, मान लो मैंने प्लेस कर दिया 0 7 ही कर दिया, 0 इधर कर दी 7 इधर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 0 7 ऐसे प्लेस कर दिया। अब तुम लोग ये देखो x6 को हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 7 की प्लेसमेंट हो चुकी है। x6 को हम 2 5 3 4 रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x6 को 2 रख दिया तो 2 प्लस 0 सम बनाना है 13, तो 11 तो कुछ होता ही नहीं है, तो 2 नहीं कर पाएंगे। 5 रख दिया तो 5, तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा कितना, 8। क्या कहते हो, 8 रखना पड़ेगा ना। अगर मैंने यहाँ पे x6 को 5 रख दिया, 8 और 5 13 बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फिर मुझे 8, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 8, ठीक है। अगर 5 यूज हो जाता, अगर 3 यूज हो जाता फिर वो 10 रखना पड़ता, 4 भी यूज कर सकते थे, 4 से मुझे क्या रखना पड़ता है यहाँ पे 9, 4 भी एक केस बनता है ना, 4 को भी देख लेते हैं बाद में अगर मैं 4 रखता। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं 6 यूज कर चुका हूँ, 5 यूज कर चुका हूँ, 6 5, और यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर 2, यहाँ पे रखना पड़ेगा 2। ये एक बार चेक कर ले, 8 प्लस 5 13 बिल्कुल सही है, यहाँ पे 0, ये केस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो अब ठीक है 2 5 भी यूज हो चुका। 3 4 को अब 3 इधर भी रख सकते हैं, इधर भी। तो अगर मैं 3 को इधर रखता हूँ, 3 2 5, और हमें कितना चाहिए 13, तो हमें साथ में यूज करना पड़ेगा 8, बट वो हम यूज कर चुके हैं। तो हमें इधर 4 ही यूज करना पड़ेगा, 4 प्लस 2 6, 6 फिर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कितना, 7, 7 भी हम यूज कर चुके हैं, 7 भी हम यूज कर चुके हैं बच्चों। क्या बात समझ रहे हो। अगर तो मैं यहाँ पे 4 यूज करता हूँ, 4 5 6 13 बनाने के लिए साथ में और कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6 तो बन ही चुका, 7 वो नहीं लेके आ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 यूज करता हूँ, 3 2 5, फिर 13 बनाने के लिए कितना यूज करना पड़ेगा, 8, वो 8 भी यूज कर चुके हैं। तो मतलब ये हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ की, गड़बड़ नहीं की मतलब ये केस बनता ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर 5 नहीं रखते, 5 भी नहीं रखते, 3 हम रख नहीं पाएंगे, 2 हम रख नहीं पाएंगे, 4 रखते हैं, x6 को 4 रखते हैं। तो अगर इसको 4 रखा तो इसको ऑटोमेटिकली कितना रखना पड़ेगा, 9, 9 और 4 13। अब यहाँ पे हम 4 रख चुके, ठीक है। तो ये बन गया 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इधर से ये कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे 3 आ चुका है अब हमारे पास, तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए? ये वाली जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं? हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 3 7, 7 प्लस 6, 6 पर हम वहां पे यूज कर चुके हैं, ध्यान से देखो। 4 3 7, 7 प्लस 6 करना रहेगा, 6 पहले यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे 4 नहीं रख पाएंगे। और हम कौन सा नंबर रख पाएंगे? यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा फिर, और तो कोई केस बचता ही नहीं है। क्योंकि देखो ना, हमने यहाँ पे 4 यूज कर लिया, हमने यहाँ पे 3 यूज कर लिया, फिर हमने यहाँ पे 0 7 वाला पेयर यूज कर चुके हैं। 2 5 ही था, जा तो यहाँ पे 2 रखते या 5 रखते। अगर 2 रख रहा हूँ, 3 2 5, और 5 फिर साथ में 8 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 5 रख दूं, 5 3 8, फिर साथ में हमें यूज करना पड़ेगा फिर से 5 को, पॉसिबल नहीं है, 8 और 5 13, तो यहाँ पे हमें 2 ही यूज करना पड़ेगा। 3 2 5 8, 8 नंबर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। 8 अभी तक यूज भी नहीं हुआ, तो 2 और 5 का भी काम खत्म हो गया। तो 2 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। 7 5 यहाँ पे 1 आ गया। ये केस बन गया, देखो ध्यान से। 4 प्लस 9 प्लस 0 13, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, फिर 6 प्लस 5 प्लस 7 13, फिर 3 प्लस 2 प्लस 8 13, 6 प्लस 4 प्लस 3 13। ये केस बन गया। ये हमारा एक वे आ गया, और कोई केस बनेगा नहीं। अगर आप प्लेसमेंट करके भी देखोगे, वो सारे रोटेशन से ही बन जाएगा। अगर मैं 0 7 को इधर लिख देता, या यहाँ पे लिख लेता, मान लो 3 4 लिख लेता, तो कोई फर्क ना बनता, रिफ्लेक्शन और रोटेशन से ही बन जाता ना वो केस। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था बच्चों। होप सबको समझ आया हो। तो इसका जो आंसर है वो बनता है 2 वेज। ठीक है, एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसका पूरा अच्छे से सॉल्यूशन बनाया, जैसे रिक्वायरमेंट थी, जैसे बनाना चाहिए था, अच्छे से उसने अपना दिमाग लगाया। विनर का नेम आज शाम तक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका नेट आंसर था 2 वेज। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा कन्वेंशनल मैथ नहीं लग रही थी, सिंपल आपको सोचना ही था। तो अगला क्वेश्चन भी कल पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।